श्रद्धा किसकी श्रद्धा? आत्मा की श्रद्धा, स्वयं की श्रद्धा। जब तक स्वयं की श्रद्धा नहीं आएगी तब तक आप सम्यक दर्शन तक, सच्ची दर्शन तक। देखिए, एक विचार करिए, जब आत्म तत्व पर आपका उपयोग जाता है, मैं आत्मा हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक शुद्धात्मा हूँ, ये जब निर्णय हो जाता है तब अब मैं पर का कुछ कर नहीं सकता, ये बात जब पता पड़ती है, अब वो पर का करने क्यों जाएगा? वो अपनी आत्मा का ही कल्याण करेगा। और आत्मा का कल्याण करते करते भी बाहर संसार तो यूं ही चल रहा है, कहीं अच्छा भी हो रहा है, कहीं बुरा भी हो रहा है, कोई भला भी कर रहा है, कोई किसी का बुरा भी कर रहा है, वहाँ भी वो दृष्टि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वहाँ उसने मान लिया सभी में शुद्धात्मा है, कोई बुरा है ही नहीं है। जैसे एक दृष्टांत भी देने अपने इतिहास में आता है कि कृष्ण ने एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुलाया और उसने कहा कि इस गांव में, जिस गांव में वो ठहरे थे, दुर्योधन को कहा कि अच्छे व्यक्तियों की लिस्ट बना के लाना, और युधिष्ठिर को कहा बुरे व्यक्तियों की लिस्ट बना के लाना। दोनों को उसी गांव में भेजा, अलग अलग भेजा। एक जना गांव में घूम के आया दुर्योधन, उसने लिस्ट दी, मुझे तो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। और यह उसी बात को युधिष्ठिर ने कहा, मुझे तो कोई बुरा व्यक्ति अपनी दृष्टि का फेल है और कुछ नहीं है, क्योंकि उसको बुरे में भी कुछ अच्छा ही नजर आई और दुर्योधन को अच्छाई में भी हर में बुराई नजर आई। क्योंकि सब में कुछ ना कुछ बुराई पड़ी है, उसने कहा सब में कुछ ना कुछ अच्छाई पड़ी है। एक बुरे से बुरे आदमी में भी कुछ अच्छाई होती है, हमें सिर्फ अच्छाई को ग्रहण करना है। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? ये ऐसा और वो वैसा। हम कहते जो जैसा तू कैसा, यानी मैं कैसा, यहाँ दृष्टि करो। हम वो दृष्टि तो नहीं करते, अपने दोष तो दिखाई नहीं देते, लेकिन लोगों के ढेरों दोष, ढेरों तो नहीं, एक भी दोष हो तो दिखाई देता है, और अपने ढेरों दोष भी नजर नहीं आते हैं। ऐसे हम जीव सारे मूड बने हुए हैं। इसलिए कहा धर्म का मूल दर्शन है। फिर उसके आगे बताया जो हमने कल देखा था ना, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु यानी जो हमने 6 द्रव्य बताए, हर एक का अपना स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। 100 डिग्री टेम्परेचर का पानी हो तो भी वो आग बुझाने का ही कार्य करेगा। बाकी 100 डिग्री वाला तो आग को और जलाना चाहिए ना, नहीं जलाता है। वही केरोसिन और पेट्रोल डालेंगे तो छोटी सी चिंगारी को भी भड़का देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है भड़काना, जलाता है वो। अग्नि का स्वभाव उष्णता, वो अपना स्वभाव नहीं बदलती। उसी तरह आत्मा का स्वभाव मात्र देखना और जानना। हम अपने स्वभाव में नहीं रह पाते हैं, हम निरंतर विभाव में रहते हैं और अपने आप को ठग रहे हैं, क्योंकि स्वभाव का हमें पता ही नहीं। हमने किसको स्वभाव बना रखा है? ये गुस्से वाला, ये लोभी, ये क्रोधी, ये कपटी, ये क्रोध मान माया लोग जो कषाय हैं, उनको ही हमने स्वभाव मान लिया। ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, परभाव है, पर के लक्ष्य से आता है। होता आत्मा से है, लेकिन पर के लक्ष्य से होता है। गुस्सा करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अकेले में और गुस्सा करो देखो, नहीं होगा। अभी आपको बोलेंगे गुस्सा करो देखो, नहीं होगा। तो कितनी देर के लिए गुस्सा रहता है? 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, फिर तो जाएगा ना, कम हो जाएगा। पर क्रोध ये कषाय करने के लिए कोई चाहिए। अब स्वभाव में रहना हो तो कौन चाहिए? है किसी की ज़रूरत? कोई टाइम चाहिए? रात को 2 बजे स्वभाव में आना हो तो, सुबह 4 बजे स्वभाव में आना हो तो, कोई नहीं है, अकेले हैं और स्वभाव में आना हो तो आ सकते हैं, क्योंकि स्वभाव है। जो मूल स्वभाव है उसको हम भूले हुए हैं। ये वस्तु आत्मा एक वस्तु है, उसका अपना स्वभाव है, उसको हम समझना है। और ये जड़ जिसे हम मन वचन काया करते हैं, उसका अपना स्वभाव है। हमने जड़ के स्वभाव में अपनत्व कर लिया, उसके स्वभाव को अपना मान लिया। शरीर में रोग आया, हाय मैं मर गया,
अरे रोग जड़ में आया है, आत्मा में नहीं आया है। ये शरीर छूट भी जाएगा, ये शरीर मर भी जाएगा, तो मैं मरने वाला नहीं। ये मान्यता होनी चाहिए। लेकिन शरीर तो मिला है ना, तो हमने शरीर में इतना एकत्व कर लिया है, तो मरना तो पड़ेगा ना। मरेंगे कि नहीं? नहीं। मरेंगे कि नहीं? मरेंगे कि नहीं? बोलो। मरना है कि नहीं सबको एक दिन? मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। आपने भले सुना होगा, हम इसको पूरी चौकड़ी घुमाते हैं, खारिज कर देते हैं जड़ मूल से। किसको मरना है? कौन मरेगा? शरीर भी कहाँ मरेगा? रूपांतरण होगा, इसलिए कोई नहीं मरेगा, कोई मरेगा ही नहीं। जीव का भी परिवर्तन होगा, जीव एक गति से दूसरे गति में जाएगा, और फुद्गल परमाणुओं का भी परिवर्तन होगा। इस शरीर को छोड़ दिया, ये जो परमाणु निकलेंगे वो कोई और धारण करेगा। किसी के छोड़े हुए परमाणु हम धारण कर रहे हैं। जो साइंस कह रहा है ना कि हर क्षण परमाणु बदल रहे हैं, तो अपने परमाणु निकल रहे हैं, तो किसी के परमाणु ग्रहण भी तो हो रहे हैं ना। तो ये परमाणु कहाँ से आए? किसी के छोड़े हुए जूठन को ये शरीर ग्रहण कर रहा है। क्या ग्रहण कर रहा है? जूठन। ये शरीर पूरा जूठन का बना हुआ है, दूसरे के परमाणुओं का। लेकिन इसको जूठन माना कभी? एक थाली का थोड़ा सा जूठन हो जाए ना, अपना ही जूठन थाली में गिर जाए, तो हम खाना पसंद नहीं करते हैं। जूठन हो गया, अरे रोज इस जूठन को भोग रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है, माना नहीं कभी आज दिन तक। एक एक बात को समझना आप बहुत गहरा धर्म है। जब समझ में आ जाएगा ना वस्तु स्वरूप, इसको कहा वस्तु स्वरूप। आज दिन तक हमने धर्म के नाम पर सिर्फ बाहर और बाहर ही काम किया, भीतर का काम करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। हम वही बताते हैं भीतर का काम कैसे किया जाता है, और भीतर आने के लिए बाहर से छूटना पड़ता है। इसको झूठन ही नहीं मानेंगे। सकल जगत छे ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए गानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। खाली शब्दों से बोल दिया, सुन लिया, पढ़ लिया, मान्यता में कितना आया। सारा जगत झूठन है, ये शरीर भी झूठन है, और स्वप्न समान है। जैसे बहन जी ने सुबह बताया, सुषा बहन ने बताया ना, क्या बताया? भूल गए? वापस याद करें, याद आ जाएगा। ये जन्म एक सपने की शुरुआत है, और इस जन्म का अंत होना, इस भव का जिसे हम मृत्यु कहते हैं, इस एक सपने का अंत है। ये 80-90 साल का एक सपना है। ऐसे कितने भव देखे, कितने सपने देखे? अनंत भव, 84 लाख योनि, एक एक योनि एक सपना है। और ऐसे 84 लाख योनि अनंत बार। अब विचार करें, एक सिर्फ 84 लाख योनि घूमने में अनंत अनंत भव निकलते हैं। कितना भटका है ये जीव, फिर भी अभी तक थकान नहीं लगती इस भव भ्रमण से, इस संसार के। कितना बड़ा आश्चर्य है, इससे बड़ा आश्चर्य कोई है? क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इस जूठन में, इन सपने में, इसमें ही सुख दुख मानकर वहीं रच पच रहे हैं। कब छूटेंगे हम? छूटना है कि नहीं छूटना है? छूटना है। जिसको छूटना है उसके लिए एक ही मार्ग है, अंतर का मार्ग, अंतर्दृष्टि। तीनों लोक में, तीनों काल में दूसरा मार्ग किसी के पास न था, न है, न रहेगा। जिन्होंने भी मार्ग बताया है मुक्ति का, भीतर का ही मार्ग बताया है। चाहे किस अपेक्षा से बताया हो, लेकिन बताया भीतर से ही हो। और इस दर्शन का, वस्तु का जो स्वभाव, इसको जो धर्म मान लेता है, उसके आगे 5वां सिद्धांत बताया, चारितम खलु धम्मो। चारित्र ही सच्चा धर्म है। अब चारित्र को हमें समझना है। पहले दर्शन बताया, दर्शन धर्म का मूल है, धर्म नहीं है। धर्म का मूल है, लेकिन धर्म क्या है? चारित्र है, जिसे जैन दर्शन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र एक अपेक्षा से कहता है। और एक अपेक्षा से दर्शन को पहले लेता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये एक वाक्य आता है। ठीक है, इस दोनों वाक्य को समझ लेंगे। थोड़ा ऐसा समझेंगे,
जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा, जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक ज्ञान सम्यक यानी सच्चा नहीं होगा, तब तक दर्शन यानी श्रद्धा सच्ची नहीं होगी यथार्थ परमार्थ से। और जब तक दर्शन सम्यक नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान सच्चा सम्यक नहीं होगा। अब तीसरी बात आई, ज्ञान दो बार आया, अब समझना बराबर। जब तक ज्ञान सच्चा नहीं होगा, तब तक दर्शन यानी मान्यता सच्ची नहीं होगी, श्रद्धा। लेकिन जब तक दर्शन सच्चा नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान भी निश्चय से सम्यक नहीं कहलाएगा। तो जब दर्शन सम्यक होता है, उसके साथ जो ज्ञान होता है, इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक समय में एक साथ होता है, ऐसा कहा जाता है। अब समझेंगे कि जब दर्शन के पहले ज्ञान सम्यक नहीं होता है, तो इसको पहले सम्यक ज्ञान क्यों कहा? इसको सम्यक ज्ञान इसलिए कहा, व्यवहार से कहा, और इसको निश्चय से कहा। अब क्यों समझना, बहुत हम गहराई का मार्ग समझ गए। गहराई में जाना है ना, कि ऊपर ऊपर ही रहना है। जिसको गहराई में जाना है, इसको समझना पड़ेगा, वास्तविक समझना पड़ेगा। इसके समझ के समझना है, कुछ याद नहीं रखना है आपको, समझ के कार्य अपना सिद्ध करना है। श्रीमद जी ने एक जगह कहा है, समझा वण उपकार शो, समझे जीन स्वरूप, समझे निज स्वरूप। जब तक आपके समझ में नहीं आता है, तब तक समझना ज्ञानियों की, परमात्मा की हमारे ऊपर अभी तक सच्ची कृपा नहीं हुई। लेकिन कृपा से समझ में नहीं आएगा, समझ हमको स्वयं से करनी पड़ेगी, स्वयं को करनी पड़ेगी। कोई परमात्मा समझ देने नहीं आते हैं। जैसे गुरु होते हैं, गुरु 1000 को बताते, 10,000 को बताते, लाख को बताते हैं। क्या 1 लाख समझ पाते हैं? क्या 1000 जने समझ पाते हैं? गुरु को पता है कि इस 1 लाख में एक जना भी समझ जाएगा ना, तो मेरा कहना यथार्थ हो गया। इतनी ही अपेक्षा होती है, और मार्ग इतनों का ही, इसलिए ये मार्ग विरलों का बताया। अब हम सम्यक ज्ञान को समझेंगे। सम्यक ज्ञान, ज्ञान किसे कहा, थोड़ा इसके ऊपर हम विस्तार से लेंगे कि ज्ञान कहाँ हो रहा है, ज्ञान किससे हो रहा है, ज्ञान किसे कहा ज्ञान। अब उसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। एक हमारे इसमें यानी जैन दर्शन में एक वाक्य आता है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष यानी ज्ञान सहित की क्रिया से मोक्ष होगा। अब यहाँ ज्ञान को समझना, जो अपनी यहाँ सम्यक ज्ञान की बात आ रही है। पहले ज्ञान की क्रिया, हमारे इसमें गुणस्थानक कहा जाता है, पहले से चौथा गुणस्थानक जिसको कहते हैं। पहले ज्ञान की क्रिया, ज्ञान की क्रिया कौन सी? जानना, जानना और जानना, जो ज्ञान की क्रिया है। ज्ञान की क्रिया से सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन से जो सम्यक ज्ञान हुआ,